गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे पादप कार्यकी पर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स आई थी कि मैम प्लांट पर क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि प्लांट पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे आपके लिए वो प्लांट किंगडम बताएंगे, जिसमें आपको ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। एंड अनावृतबीजी मीन्स एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्लांट किंगडम का भी आप लोगों का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि प्लांट किंगडम पर क्लासेस चलाई जाए और वो भी डिटेल्स में, तो वो 1 डेज़ का वेट करिए, आपके लिए बहुत ही जल्दी क्लासेस भी लगाई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पादप कार्यकी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें हम लोग प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। मीन्स कि आपको प्लांट है आपका, तो प्लांट की जो भी आपकी प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे बॉडी के पार्ट होते हैं, तो प्लांट के पूरे पार्ट के बारे में आपको पादप कार्यकी के अंतर्गत डिस्कशन करना होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊँ तो प्लांट की जो हम लोग स्टडी करते हैं, प्लांट को हम लोग किस में पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत हम लोग इसका स्टडी करते हैं, तो बॉटनी में आप सभी को पता है। और अगर बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी जो जिन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया, ठीक है, जिन्होंने इसका डिस्कवर किया, वो है थियोफ्रस्टस जी। थियोफ्रस्टस ने बॉटनी का डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया और इन्होंने, थियोफ्रस्टस जी ने एक बुक भी लिखा था, ठीक है, और उस बुक में इन्होंने 500 प्लांट के बारे में, उसके साइंटिफिक नेम के बारे में उन्होंने उस बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो पादप कार्यकी की अगर हम बात करें तो उनके जनक को बताया गया है कि स्टीफन हेल्स जी हैं। स्टीफन हेल्स ने पादप कार्यकी के बारे में डिस्कशन किया था। अगर हम कुछ और भी स्टडी को लेकर चले, तो क्योंकि आपके स्टडी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टडी पे आ जाते हैं। देखिए कीटों का अध्ययन कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है भाई कि एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तितली के अध्ययन के बारे में आपको बताया जाए तो आप देख पा रहे हैं। मकड़ी के अध्ययन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोलॉजी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके स्टडी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक जितने टॉपिक आपको कवर कराया, जैसे कि आपको मैंने वायरस कवर कराया, तो वायरस की स्टडी वायरोलॉजी, कवक हमने बताया, फंगस की स्टडी तो माइकोलॉजी, और सवाल मतलब एल्गी की स्टडी तो आपको बताना है क्या, फाइकोलॉजी। ये 3 आपके कंप्लीट। बैक्टीरिया आपने पढ़ा, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, तो ब्रेन के बारे में अगर पढ़ा, तो ब्रेन में कौन सी सेल्स होती है, तो आपको बताना है मैम न्यूरॉन की, मतलब नर्वस, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम पर, तो वहाँ पे जो हम लोग स्टडी करते हैं वो न्यूरोलॉजी, ठीक है। किडनी के बारे में पढ़ रहे हो तो नेफ्रोलॉजी। तो मैंने आपको जितने टॉपिक बताए सभी की स्टडी भी साथ ही बताई है, ठीक है, क्योंकि स्टडी से क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मतलब पूरी कोशिश करना है कि मैक्सिमम आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में बायोलॉजी के, सभी की स्टडी आपको कवर करके रखना है कि अगर कहीं से भी आ जाए तो आप भूलो नहीं। क्योंकि देखो स्टडी तो बहुत सारी है, क्योंकि एक वर्ड की स्टडी है। अगर कोई भी एक नाम आता है तो उसकी स्टडी, जैसे आपने देखा तितली है ना, बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई तक की स्टडी अलग से दी गई है, जबकि वो बर्ड्स में आते हैं, जबकि बर्ड्स को अलग से तितली की स्टडी की गई है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप अगर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हो तो टॉपिक में आपको सारी चीज़ें, जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम कुछ और भी बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फूड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की। अब अगर हम बात करें आप लोगों के, इसमें प्लांट के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये प्लांट का पूरा डायग्राम है,
जिसमें आपको रूट्स मतलब पूरी मॉर्फोलॉजी इसमें दी हुई है, रूट, स्टेम, ठीक है, लीफ, सभी पूरी मॉर्फोलॉजी आपके इस प्लांट के में दी हुई है। तो अब यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपके फ्लावर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर फ्लावर का पार्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्लावर में वर्तिकाग्र क्या होता है, ठीक है, पुमंग क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका और भी पार्ट आते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके इसमें आते हैं। तो हम एक एक करके आपको सभी चीज़ें बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे, जब हम आपको प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे। जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में प्लांट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो लीफ आपका 2 टाइप्स का होता है, एक सरल पत्ती होता है, एक संयुक्त पत्ती होता है। यहाँ से भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम रूट की बात करें तो रूट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ऐसे कॉमन अगर हम बात करें तो बहुत सारे आपके हो जाएंगे, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आपके 2 रूट्स होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ को ही रेशेदार जड़ कहते हैं, या झकड़ा जड़ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो किसी भी नाम से आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो इसमें आपको पूरे डिटेल्स में क्लासेस दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जस्ट वेट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछा है कि जड़ के किस भाग में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो अगर आप लोग रूट के बारे में बात करो तो देखिए यहाँ पे आप रूट अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए रूट में भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि मूल रोम होते हैं, मूल कोप होते हैं, है ना, मतलब रूट कैप होता है, रूट टिप होता है, रूट हेयर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेटरल रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है। तो यहाँ पे आप रूट में भी देख रहे हैं कि कई सारे यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मतलब मूल शीर्ष के पार्ट वाले भाग में आपके शीर्ष पीछे, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, मूल शीर्ष के ठीक पीछे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जड़ें विकसित होती हैं। देखिए जड़ें विकसित होती हैं, कहाँ से विकसित होती है, प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। तो अब आपके माइंड में आया होगा कि मैम तने से और पत्ती से तो आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके रूट की बात की जा रही है, रूट तना और पत्ती से कभी होगीगा नहीं, ठीक है। तो विकसित कहाँ से हो सकती है, मूलांकुर से या प्रांकुर से। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और स्तंभ मूल मतलब स्टिल रूट पाई जाती है किसमें। देखिए स्टिल रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है, किस प्लांट में पाई जाती है। तो गन्ने में जो रूट पाई जाती है वो स्टिल रूट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। देखिए आलू एक जड़ नहीं है, गाजर जड़ नहीं है, शकरकंद नहीं है, मूली नहीं है, कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू भाई जड़ नहीं है, आलू क्या है, तना है, ठीक है। बाकी गाजर जड़ है, शकरकंद आपका जड़ है, मूली भी आपकी जड़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डहेलिया की जड़ें होती हैं, ठीक है। डहेलिया की जो जड़ें होती है वो कैसी होती हैं, क्या उसमें झकड़ा जड़ मतलब मूसला जड़ होती हैं, ये स्वांगिकारी होती है, कुंभी रूप होती है, या फिर आपका पुलकित, कंदिल तथा पुलकित होते हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कंदिल तथा पुलकित आपकी रूट होती हैं डहेलिया के पेड़ में। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन मूल मिलती है किसमें, श्वसन मूल किसमें होती है, तो जूसिया में श्वसन मूल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। अभी देखा था कि मूलांकुर, देखो अब ध्यान से समझिएगा, अभी आपने देखा था यहाँ पे कि मूलांकुर से विकसित होती हैं क्या, जड़ें, लेकिन यहाँ पे दिया है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। समझ रहे हो ना, क्या कहलाती हैं। तो भाई मूसला जड़ तो आप कहोगे कि मैम ऑप्शन है ही नहीं है, कि है, जल्दी से बताइए क्या होगा,
ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि मैं आपको देखिए हिंट दे रही हूँ, या तो बी नंबर या तो डी नंबर। अब आपको गैसिंग करना है कि कौन सा होगा, बी होगा या डी होगा। आप मुझे गैसिंग करके अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो आपको बताना है 8 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, स्तंभ मूल। क्वेश्चन नंबर 9, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता की अगर बात की जाए, बनने वाली जो जड़ होती है वो छायादार जड़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आप आलू का कौन सा भाग खाते हो? तना। जी हाँ, क्या? तना, क्योंकि आलू जड़ नहीं है, तना है, तो आप तना ही खाते हो। क्वेश्चन नंबर 11, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं, क्या होगा इसका आंसर? कितने स्टूडेंट का आंसर है कि मैम बी है? अगर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है आप, ठीक है, आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपके आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्तियाँ मतलब कि लीफ। क्वेश्चन नंबर 13, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? सूल किसका रूपांतरण है, जल्दी से बताइए। 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पत्ते का। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। देखिए मैं पहले भी बोल रही हूँ आपको कि अध्ययन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक अध्ययन याद रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन कहाँ पे बताओगे? एंथोलॉजी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लगा दीजिए एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्प के जनक चक्र हैं, पुष्प के जनक चक्र का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 का है पुमांग एवं जयांग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प कहलाता है क्या? बुल्फिया, और बड़ा क्या कहलाता है? रफलेशिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो भाई अभी बताया है जस्ट, रफलेशिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा? कितने स्टूडेंट ऐसा आंसर बताते हैं कि मैम पत्ती है, और कितने स्टूडेंट पुष्प को देते हैं? जल्दी से बताइए, जीवन चक्र की दृष्टि से पूछा गया है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर होगा पुष्प। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी स्टूडेंट पुष्प बताए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, परागकण। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण की दर पर निर्भर नहीं करती। भाई प्रकाश संश्लेषण की दर पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की गुणवत्ता या प्रकाश की अवधि या तापमान, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश की अवधि इस पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है क्या होगी? भाई क्या ऊष्माक्षेपी है? देखिए यहाँ पर रिएक्शन होता है, सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज क्या बनता है भाई, जल्दी से बताइए, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा प्रोसेस है? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन बी, उपचयी है, ठीक है, ना कि अपचयी, उपचयी है। क्वेश्चन नंबर 22, बैक्टीरिया में उस रंग का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे रंग की बात की गई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी, लाल रंग, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरोफिल ए और बी में मौजूद धातु का नाम बताइए। भाई क्लोरोफिल ए और बी में क्या होगा? मैग्नीशियम होगा, जिसका सैंपल होता है Mg, और अगर मैग्नीज की पूछे तो Mn, ठीक है, और अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो आपको बताना है क्या, कितना होता है भाई, जल्दी से बताइए। सोडियम मैग्नीशियम मतलब कि 12 एटॉमिक नंबर इसका होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े हम लोग। 24, जीवन चक्र की दृष्टि से अगर हम देखें
तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या सर? हाँ बिल्कुल रिपीटेड है। तो भाई क्या बताओगे? पुष्प ही है। क्वेश्चन आपका 24 रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। 25 है, क्या बताएंगे 25 का आंसर? ऑर्निथोफिली परागकण किनके द्वारा होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, पक्षियों द्वारा। ठीक है, पक्षियों द्वारा ही परागकण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स के प्रकार हैं? भाई देखिए, पादप हार्मोन्स की जब बात की जाए तो सभी हैं। ऑक्सिन्स भी आपका पादप हार्मोन्स है, साइटोकिनिन्स भी आपका पादप हार्मोन्स है, गिब्रेलिन सब आपका पादप हार्मोन्स है। ठीक है, तो और एथिलीन भी आपका पादप हार्मोन्स है, तो आपका उपयोग सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस पौधे के समुदाय को उभयचर वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? अब देखिए, उभयचर की जब यहाँ पे बात आ जाती है तो हम आंसर लगा देते हैं ब्रायोफाइटा, जो उभयचर होते हैं, थल और स्थल दोनों में उगते हैं। ठीक है, उभयचर अगर जंतु भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उभयचर जंतु कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, परजीवी पौधे का उदाहरण इनमें से कौन सा है? परजीवी की बात जब की जाए तो आपका इस ऑप्शन को देखते हुए रेफ्रेशिया ही लगा देना है, जो परजीवी होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, जो सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है संसार का। 29, हरित बाली नामक रोग किस फसल को प्रभावित करती है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी, बजरा को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नींबू का डाइपैक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 31, गिलीबग नामक रोग किस फसल से संबंधित है? आपका आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? अगर हाइड्रोफाइट की यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है ऑप्शन बी, एक जलीय पौधों को ही हम लोग हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? अगर मार्फिन की बात की जाए तो ऑप्शन सी होगा, फल से। भाई मार्फिन आपका जो प्राप्त होता है वो फ्रूट से प्राप्त होता है, और फ्रूट की स्टडी पोमोलॉजी, क्या होगा? बेल, हाँ ठीक है, पोमोलॉजी। ठीक है, तो पोमोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है, पुष्प की स्टडी एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? तो आपको बताना है भाई अधिक होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? और आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, तो आप मुझे सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महा मैराथन क्लास आने वाला है, जिसमें हम लोग ऑल टोटल क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो बायो के क्वेश्चंस रहेंगे, और बायो में जितने टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सभी का पूरे मिक्सअप क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, फुल डिटेल्स के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो जो क्लासेस होंगी काफ़ी लार्ज होंगी, आपकी मैक्सिमम जो क्लासेस बनेंगी वो आपकी 45 मिनट्स की मैक्सिमम क्लासेस बन सकती हैं। तो इंतज़ार करिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।